और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट हमारा नेताजी कैसा का। और आज हम आपको दिखाएंगे बीजेपी के मीडिया प्रभारी और गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार। प्रतिमा मिश्रा ने कल दिन भर उनके चुनावी कैंपेन को कवर किया और जाना कि दिल्ली के पार्टी ऑफिस से निकलकर पहाड़ों में जनता के बीच आखिर कैसा चल रहा है उनका चुनावी अभियान। देखिए पौड़ी से प्रतिमा मिश्रा के एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट को अगर वीआईपी नेताओं की पहली पसंद कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। भौगोलिक लिहाज से ये सीट सबसे विषम और सबसे बड़ी सीट है प्रदेश की, और यहाँ से इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है अनिल बलूनी को, जिनका मुकाबला करने के लिए मैदान में कांग्रेस ने उतारा है गणेश गोदियाल को। आइए आपको दिखाते हैं कि अनिल बलूनी किस तरीके से इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अनिल बलूनी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है। शुक्रवार को भी बलूनी ने समर्थकों के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद वो निकल पड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिसीव करने। लेकिन उससे पहले हमने समय निकालकर बात की बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख और गढ़वाल से बीजेपी के कैंडिडेट अनिल बलूनी से। आपको मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू देते हुए कई बार देखा गया, ग्राउंड पर भी आप खूब काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और पूरी तरह से जनता ने एकदम चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जैसे ही हमारा कहीं से हमारा झंडा दिखता है तो जनता कहती है अब की बार 400 पार, जनता कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल में तो मैंने ऐसा चुनाव देखा नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया और जनता एकदम जिताने पे आमादा है। हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 4 जून 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं ये तो हवाई बातें हैं, ये संभव नहीं है। उनको क्या कहें? तो वो बताएं कि कितनी सीट जीतेंगे। वो अपनी सीट बता दें, और वो नहीं बता सकते तो मैं उनकी सीट बता सकता हूँ। मैं बहुत सारे कांग्रेसी अपने जो पहचान के लोगों उनके साथ बैठा हूँ और कोई भी 35 सीट के बाद 36वीं सीट नहीं बता रहा, बस 35 से 36 नहीं बता पा रहा है। हम लोग गढ़वाल में मौजूद हैं, श्रीनगर में खास तौर पर, और इसे सेना में सेवा देने वाले लोगों के इलाके के तौर पर जाना जाता है। उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है हम अग्निवीर योजना ख़त्म कर देंगे। ऐसा है कि ये कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको जो झूठ फैलाने का जो उनका फेक मशीन, जो फेक की मशीन है उनकी, वो ख़त्म नहीं हुई। वो ऐसे ही फैलाते हैं। पहली बात तो सरकार में आने वाले नहीं तो ख़त्म क्या करेंगे। दूसरी बात, राजनाथ जी ने बहुत स्पष्टता के साथ बताया है कि हम ओपन हैं, अगर कुछ भी चीज़ों में कोई परिवर्तन भी करने होंगे तो हम ही लोग तो करेंगे। दूसरी बात आप ये देखिए कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी में काम करते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई चीज़ों में सुधार करना, हम जनता के लिए तो कर रहे हैं। अगर पब्लिक को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए तो करना है, इसलिए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। राजनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, आज मेरे क्षेत्र में भी आ रहे हैं, और बहुत ही उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि जो उसमें कुछ परिवर्तन भी करने तो हम ओपन हैं। अब अनिल बलूनी पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री का स्वागत करने। हेलीपैड पर राजनाथ सिंह का स्वागत जोशीले नारों के साथ हुआ। इसके बाद हम गढ़वाल में हो रही जनसभा में पहुंचे, जहां उत्तराखंड बीजेपी के लगभग सभी नेता मौजूद थे। राजनाथ सिंह का भाषण शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले हमने बात की जनसभा में पहुंचे लोगों से। गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जोर शोर से उनका चुनावी प्रचार आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए। इस वक्त मंच पर आप राजनाथ सिंह को देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम बड़े जो नेता हैं उत्तराखंड के वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो लोग यहाँ पर इस रैली का हिस्सा बनने आए हैं जनसभा में, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार के क्या मुद्दे रहने वाले उत्तराखंड के? यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है और ये बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी और 400 पार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो सत्य होगा। 400 पार का नारा पूरा होगा पक्का होगा। श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी, मुद्दे क्या रहने वाले? मैं समझता हूँ कि जो उत्तराखंड की रोड है, जो रेल है, आज जिस प्रकार से 4 धाम है, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि का जो स्वरूप
उन्होंने बढ़ाया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको उत्तराखंड की जनता जिलाध्यक्ष कर्ज के रूप में रमेश उनको मैखुरी, सम्मान देगी। ये मैं आपसे भी निवेदन कि 400 पार की लड़ाई आसान लग रही है? बिल्कुल हमारे सही केंद्रीय है, मंत्री 400 पार से भी और आगे है। दुनिया राजनाथ सिंह जी का झुक रही है, स्वागत कह रही है मोदी आप जी के करेंगे? मुकाबले कोई दूसरा है। वैसे तो बीजेपी की सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, लेकिन राजनाथ सिंह को सुनने के लिए इस जनसभा में लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। इस दौरान अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लिए किए गए राजनाथ सिंह के कामों को मंच से गिनाया। आप सबको ध्यान होगा, जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे और मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब पहाड़ों में बहुत समस्या है चिकित्सा सुविधाओं की, और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ जगह पर एसएसबी और आईटीबीपी के हमारे हॉस्पिटल हैं। अगर हमारे लोगों को, कुछ लोगों को ओपीडी सुविधा मिल जाए तो बहुत काम होगा। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा 1 मिनट के अंदर इसका ऑर्डर करके दिया और हमारे यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में ओपीडी की सुविधा मिलनी शुरू हुई। मैं आपका आभारी हूँ मान्यवर कि आपने इस तरीके से हम लोगों के लिए किया। और जब आप रक्षा मंत्री बन गए तो मैं फिर दोबारा पहुँच गया। मैंने कहा आदरणीय मान्यवर, हमारे यहाँ पर एक डॉपलर रडार लगना है। आप सब लोगों को पता है किस तरह से बादल फटता और किस तरह से समस्याएं आती थी। और यहाँ पूरा जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का क्षेत्र है, ये लैंसडाउन में एक ऐसी जगह थी जहाँ से डॉपलर रडार से पूरा कवर होता था और सही पूर्व अनुमान और सटीक अनुमान लगता था। वहाँ पर कैंटोनमेंट होने के कारण ज़मीन नहीं मिल रही थी। तो मैंने मान्यवर से कहा कि आप किसी तरीके से कैंटोनमेंट की हमको जगह दिला दीजिए तो हमारा डॉपलर रडार लगेगा, हमारे चमोली रुद्रप्रयाग के लोगों को बहुत सुविधा होगी। आपने एक भी मिनट बिना गंवाए कैंटोनमेंट को आदेश दिया कि तुरंत डॉपलर रडार यहाँ लगाया जाए और डॉपलर रडार आज लग गई है, सटीक जानकारी मिलने लग गई है। हम आपको नमन करते हैं जिस तरीके से आप उत्तराखंड के लिए लगातार चिंतित रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपके मन में आज भी उत्तराखंड बिल्कुल अपना है। आप जब भी बातचीत में हो, मुझसे पार्लियामेंट में मिलते हैं तो पूछते हैं कि फला क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, अरे वो उत्तराखंड में वो क्या कर रहा है। तो उत्तराखंड के लोगों के साथ आपका जैसा लगाव है वो बहुत ही अद्भुत है और हम उत्तराखंड के लोग सदैव इसके लिए आभारी रहेंगे। वहीं राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का अस्तित्व डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा। इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है, उनकी छवि भी खराब हुई है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके मंत्री को जेल की हवा भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो है खानी पड़ी थी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं होता है, ये संस्था होता है। एक बार राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ ये स्वीकार किया। लोग ये पूछेंगे, कांग्रेस का नाम लेंगे तो शायद बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। और जैसे इस पृथ्वी से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहनों भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। यह हालत हो गई इन लोगों की। और आप लोग अच्छी तरह कांग्रेस को समझते हैं क्योंकि कांग्रेस का एक समय वर्चस्व रहा है। और हमारे हरीश रावत जी हमारे भाई, मैं बहुत सम्मान करता हूं हरीश रावत जी का। अब हरीश रावत जी ने भी कह दिया कांग्रेस सुस्त हो गई है, पस्त हो गई है। तीरथ सिंह जी रावत का एक नए भाई साहब अनिल बलूनी भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से इस बार चुनाव जीत कर जा रहे हैं। ऐसे लोग उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुए। तो बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। इस रैली के बाद हमने रैली में पहुंची महिलाओं से भी बात की और पूछा कि इस बार उत्तराखंड की नारी शक्ति किसके साथ है। आज हम सब मातृ शक्ति नवरात्रि पे उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद करते हैं और उनको 5 सीट मातृ शक्ति के द्वारा गढ़वाल से माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डाली गया, हमने प्रण किया है।
तमाम महिलाएं हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे एक बार फिर से यहाँ पर लगा रही है। हाथों में प्रधानमंत्री मोदी का मास्क लिए हुए, कटआउट लिए हुए इन्हें देखा जा सकता है और चेहरे पर खुशी साफ तौर पर इनके झलक रही है। और कहना है कि न केवल गढ़वाल लोकसभा सीट बल्कि उत्तराखंड की पांचों सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाएगी। हम कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे, तमाम महिलाओं का ये कहना है। अनिल बलूनी दिन भर लोगों से मिलते रहे। राजनाथ सिंह की रैली के बाद शाम में वो पहुंचे एक ऐसे कार्यक्रम में जहां मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल का प्रोग्राम चल रहा था। वहां उन्होंने अपनी सुरों से जमकर समा बांधा और युवाओं से विकास के लिए वोट की अपील भी की। इस बार वोट किसको दोगे? इस बार वोट किसको दिया जाएगा? मेरे साथ जोर से बोलें, मेरे साथ जोर से बोलें कि इस बार पौड़ी लोकसभा विकास को वोट करेगी। किसको करेगी? किसको करेगी? मैं चाहता हूं उत्तराखंड के युवा, एक एक युवा मैं चाहता हूं आगे बढ़े, देश में विदेश में जाकर के अपने स्टेट का नाम, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाएं।